जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 21 जून के दिन। वर्गोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 1 जून के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ पेंटिकल की। पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपके ऊपर काफ़ी सारा लोड है, बर्डन है, आप थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, लिथार्जी हो गए हैं, आपसे लोड संभाला नहीं जा रहा है। एंड ये लोड डाल रही है आपके ऊपर कोई थर्ड पर्सन, कोई विची पर्सन, कोई ब्लैक मैजिक करने वाली पर्सन, लेडी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में है एंड यस आप लोगों का कपल आ चुका है, मतलब आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या मेड फॉर ईच अदर हैं, लेकिन आपके पार्टनर की भी यही सिचुएशन हो सकती है। इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इनका जीना मुश्किल कर रखा है आपकी लाइफ में भी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों की लाइफ में जो आप दोनों की लाइफ को झंड किए हुए है। एंड ये कोई फीमेल ही दिख रही है मोस्ट ऑफ द टाइम। लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है 1 2 3। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 10 4 2 5 3 4 10। तो 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, मतलब यस ये देखिए ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है, ये डेस्टिनी स्वैप करने के मूड में है। ऐसा दिख रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ये बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकती है। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को बहुत कायदे से पहचान चुके हैं। एंड आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ये जो लेडी है, इसको आप बहुत कायदे से जानते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आप दोनों से बड़ी है, मतलब आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो भी आपसे काफ़ी बड़ी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में भी जो थर्ड पार्टी है वो उनसे एज में बड़ी है। अब ये भी पॉसिबल है कि ये कोई मदर फिगर है। आज की एनर्जी में मुझे थर्ड पार्टी की ज़्यादा एनर्जी आ रही है, मतलब कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर हावी हो चुकी है। आप लोग बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे हैं, उससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने अपने जैसे पंजे आपके ऊपर जमा दिए हैं कि निकलने तो नहीं देंगे। थर्ड पार्टी की वजह से ये कार्मिक है आपकी बहुत तगड़ी वाली। मैं थोड़े से कार्ड थर्ड पार्टी के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा पावर में दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए डेस्टिनी का क्या है। फॉरगिवनेस, भाई साहब मैं फटाफट कार्ड निकाल लेती हूँ, देखते हैं जरा चक्कर क्या है। एक और लाइए, थोड़े से कार्ड मुझे और निकालने की ज़रूरत है। मैं थोड़े से ये कार्ड निकाल रही हूँ। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए और बताइए क्या है सच्चाइयाँ, क्या चल रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए। मैं एक आपके लिए ये भी निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे छुटकारा मिल सकता है इन थर्ड पार्टियों से। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए फटाफट। आई थिंक रीडिंग बहुत लंबी चौड़ी ना हो जाए, जस्ट ए मिनट। एंड आपकी सोल से निकाल लेते हैं एक कार्ड। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। क्लोजनेस। इससे भी थोड़े से कार्ड बनते हैं, आई डोंट नो मैं इतने कार्ड निकाल रही हूँ, मैं ऐसे कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन मेरे अंदर इंट्यूशन आ रही है कि मैं निकालूँ। ट्रस्ट एंड सरेंडर।
ओके, देखिए यहाँ पर बहुत तगड़ा सिनेरियो तैयार हो गया है। मैं इसे हैंडल कैसे करूँ, जस्ट अ मिनट। मैं ये सारे कार्ड साइड साइड में कर देती हूँ, जिससे कि लाइन से मैं निकाल निकाल के इनको आपको बताती रहूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये पर्सन आपका कार्मिक है। ओके, एंड आपको इनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, या फिर इनसे फॉरगिवनेस आपको चाहिए। मतलब कि ये पास्ट लाइफ का कुछ सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि मैं इधर काफ़ी टाइम से देख रही थी कि आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों का बिल्कुल जीना मुश्किल किए हुए है। तो मैंने सोचा कि इनका फाइनल निकाल लिया जाए कि आखिर चक्कर क्या है, क्यों पीछे पड़ गई हैं, क्यों नहीं आपका पीछा छोड़ रही हैं, एंड क्या सिचुएशन है। तो कुछ ना कुछ कार्मिक है, मे बी पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से ये आपका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि पंजे जमा के बैठी है, मतलब कि ऐसे पकड़ के, तगड़ी पकड़ है कि छोड़ेंगे तो नहीं कतई। तो ये जो फीलिंग आती है ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आती है। कुछ किया था आपने, नहीं पता आपको, भूल गए आप लोग। भाई इस लाइफ में किसी को कहाँ याद रहता है, आपको अपना बचपन नहीं याद है तो फिर आपको पास्ट लाइफ कहाँ से याद होगी। लेकिन होता क्या है कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से ये पीछे पड़े हैं आपके। तो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि मे भी आपने इनके सोलमेट से इनको मिलने ना दिया हो, ये भी उसी तरीके से तरसे हों जिस तरीके से आप तरस रहे हैं इस वक्त। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनको भी बहुत प्यार था अपने सोलमेट से, लेकिन आपने नहीं मिलने दिया। कुछ तो ऐसा कहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, या तो ये आपके पार्टनर के साथ जो अटैच है वो आपके पार्टनर को अपना सोलमेट मानती है, एंड वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि उसका फर्स्ट राइट बनता है आपके पार्टनर पे। ओके, वो बहुत ज़्यादा पजेसिव है, इनसिक्योर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी, अगर जगह से भी छोड़ दिया तो ये भाग के आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी इसी लेवल की है आपके पार्टनर की, कि क्योंकि आप लोग कपल हैं, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो अगर थर्ड पार्टी ने इनको जगह से भी छोड़ा तो ये आ तो जाएंगे फटाक से आपके पास। ये बात जानती है थर्ड पार्टी, इस वजह से वो छोड़ नहीं रही है। एंड इसी तरीके से आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसको भी मालूम है कि अगर उसने जगह से भी आपको राहत दे दी तो आप तुरंत उसके मतलब उसके ट्रैप से आज़ाद हो जाएंगे। ओके, विजडम। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन मदद कर रहे हैं, कोई गुरुजी हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर ये हेल्प स्पिरिचुअल दिख रही है, ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको विजडम दे रहे हैं, एंड आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा जिससे कि आप इस थर्ड पार्टी से छुटकारा पा जाएं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अगर डिवाइन ने आपको इस कनेक्शन में रखा है तो ऐसा तो है नहीं कि फालतू में रख दिया है कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी आके आपका दिक्कत दे देगी। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपके कर्मा क्लीन हो जाएंगे इस थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि जो कर्मा है, मैंने पहले भी बताया है कि कर्मा तो आपको क्लियर करना ही पड़ता है, नो मैटर वॉट। 10 4 14 to 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। तो यहाँ पे टॉवर तो आपको झेलने पड़ेंगे, जो भी आपकी लाइफ में आएगा आपको उसको फेस करना ही करना है, देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। ओके, ये कार्ड आए थे निकल के, इनको मैं अभी देखूंगी। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है, या तो आपके पार्टनर किसी से मैरिड हैं या तो फिर आप मैरिड हैं, नहीं तो फिर आपका बहुत नेम फेम रिकॉग्निशन है, अबंडेंस है, पैसा बहुत है आपके पास। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप एम्प्रेस हैं, आपके अंदर ऐसी ऐसे प्लस पॉइंट हैं। ओके, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपसे जेलस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, यस, थर्ड पार्टी को ऐसा फील होता है कि ये खजाना मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड ये लेडी जो है ये बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, ब्लैक मैजिक करना, उल्टी सीधे काम करना। तो ऐसा दिख रहा है कि ये भी अपने आप को ऐसा शो करती है कि मैं बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत नेक बंदी हूँ। लेकिन रियलिटी ये है, देखिए, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन आपको हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए ईश्वर को चूना लगाने की। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी एक तरफ घंटियाँ बजा रही है, दूसरी साइड में आकर के आपकी ज़िंदगी झंड कर रही है। तो ऐसे लोगों को ईश्वर माफ़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच रही थी कि ये जो स्पिरिचुअल विजडम है, देखिए मैं, ये कार्ड कहाँ गया, ये विजडम का कार्ड आया है, ये विजडम ईश्वर ने आपको दी है। ओके, एंड ये विजडम ही अबंडेंस है, मतलब आपका माइंड, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है, आप स्पिरिचुअल हैं, आप प्योर हैं, तो ईश्वर आपको लगातार हेल्प कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सोचती थी, जो आपकी साइड की है वर्गोस, वो सोचती थी कि जैसे
ये सब कुछ उसे मिल जाएगा। वो एक तरफ आपकी ज़िंदगी झंड करेगी, दूसरी साइड में ईश्वर को बटरिंग करेगी, तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, ईश्वर को सब दिखाई पड़ता है। वो मिला है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी बच्चों वाली आई है। ये देखिए, बच्चा जो होता है वो इनोसेंट होता है, आपकी एनर्जी इनोसेंट है, तो ईश्वर ने आपको दिया। ओके। एंड इसी चीज़ से ये आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो चिड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो इनकी कार्मिक है, लेकिन आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो भी आपकी कार्मिक। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि, मतलब वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल फाइट है। जैसे कि आप ज़्यादा प्योर हैं, आप ज़्यादा अच्छे हैं, आप ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप ज़्यादा लकी हैं, आपके लक से नफरत है किसी को। जैसे किसी का बचपन बड़ा गरीबी में रहा, बड़ी क्राइसिस में उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी, भले ही आफ्टर मैरिज उसकी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है। मतलब आफ्टर मैरिज उसने काफ़ी कुछ पाया, लेकिन आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। अब भाई आप क्वीन के घर में अगर पैदा हुए हैं तो आप बड़े होकर एम्प्रेस बन जाएंगे, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन जो बहुत पुअर फैमिली से आया है वो बड़े होकर क्वीन बन गया, तो ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये थर्ड पार्टी ग्रीडी है बहुत ज़्यादा। ओके। 5 3 8, 8 की एनर्जी है स्ट्रेंथ की एनर्जी। यहाँ पे माँ दुर्गा भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। माँ दुर्गा मतलब आप बहुत ज़्यादा भक्त हो सकते हैं उनके, नहीं तो माता रानी आपको शक्ति दे रही हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे भी वही एनर्जी, आपका तैयार होना, आपका टिंच होके निकलना, आपका मेकअप फैशन जो भी आप करते हैं, ये इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पेन देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करती है। उससे मतलब ये प्राउड है कि मुझसे ज़्यादा कैसे कर, क्योंकि उनके पास ब्लैक शक्तियाँ हैं, ब्लैक शक्तियाँ एंड आपके पास स्पिरिचुअल पावर है। तो जो प्लस में है, मतलब आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, आप ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, आप ज़्यादा ग्लो करेंगे, ग्रो करेंगे। एंड जो ब्लैक, मतलब ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो नेगेटिव पावर के साथ है, उसकी ज़िंदगी एक ना एक दिन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो ही जानी है, ये फैक्ट है। ओके। एंड यहाँ पे आपके लक में बहुत अच्छा पार्टनर लिखा हुआ भी है, ये आपका कपल है। ओके। एंड वो भी उसके साथ मिलकर के आप और ज़्यादा राइज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। 3 4 7 का मतलब रिलेशनशिप, ये सब डेस्टाइंड है। तो आपकी डेस्टिनी में जो कुछ लिखा है उसको जितना लेट कर पाएँ, जितना डिले कर पाएँ, जितना ज़्यादा आपको तड़पा पाएँ, तरसा पाएँ, ये सारी प्लानिंग है इस थर्ड पार्टी की। मतलब ये डेस्टिनी तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन क्या है कि आपको डिले कर सकती है, आपको रुला सकती है, आपको लटका सकती है। ओके। 5 3 8 8 4 12, ये देखिए हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई, लटका के रखा है इसने आपको। उधर थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर की साइड की है, उसने भी आपके पार्टनर को लटका दिया है, तो दोनों लोग लटके हुए हैं। ओके। ये देखिए डेस्टिनी का कार्ड आ गया है, ये डेस्टाइंड है, ये आप दोनों हैं, आप दोनों हालांकि एक जैसे नहीं हैं। ये वाइट है, ये ब्लैक है, मतलब आप एम्प्रेस हैं, आपके पार्टनर एम्प्रर हैं। एम्प्रर जो होता है वो उतना प्योर नहीं होता है जितनी एम्प्रेस प्योर होती है। तो यहाँ पे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का सब कुछ डेस्टाइंड है। यस, आप लोगों का जब यूनियन हो जाएगा तो यहाँ पे इस कदर पैसा बरसेगा। ये चीज़ नहीं चाहती है थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअल विजडम भी है, आप ईश्वर भी आपको बहुत लव करते हैं, एंड आपके पार्टनर भी आपको बहुत लव करेंगे। तो डिवाइन लव भी आपके पास है, आपके पास ट्विन फ्लेम का लव भी है, एंड भर भर के पैसा है। मतलब आगे चल करके आप बिल्कुल एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जिएंगे, मस्त। एंड ये थर्ड पार्टी पूरी जान लगा रही है कि आपको जितना डिले कर पाए। 5 3 8 4 12 10 22 का मतलब 4 का मतलब राहु। राहु का मतलब ये है कि आपको कंफ्यूज करना, आपको मेंटल ट्रबल देना, या फिर मतलब काफ़ी बुरी इंटेंशन रखना आपके लिए कि आपको कुछ ना मिले, ये हो जाए वो हो जाए। ओके। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी खून की आंसू रो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपको कुछ मिले, लेकिन आपकी डेस्टिनी अच्छी है तो ये क्या कर सकती है। यस, 10 ऑफ कप, आपके पास सारे सुख हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ये अपने ही किए में बंध के रह जाएंगी। 10 3 13 डेथ, आपको ये खुशी मिल जाना ही इनके लिए डेथ है। ओके। ये झेल नहीं सकती आपका खुश रहना, बहुत ज़्यादा जेलसी स्ट्रॉन्ग लेवल की। ये देखिए पावर, देखिए पावर ही आपकी छीनना चाहती है, लेकिन आप सरेंडर कीजिए। ओके। आप ट्रस्ट कीजिए, आप ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए, आपकी डेस्टिनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एंड आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है।
ये दो कार्ड और निकले थे, सैडनेस, एंगर। देखिए आपके अंदर दुख है, जो होना नेचुरल सी बात है। किसी की लाइफ में सब कुछ लिखा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है तो वो गुस्सा तो होगा, लेकिन ये सैडनेस जो है वही एंगर में कन्वर्ट हो रही है, तो आपके लव्ड वन परेशान हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 22 की एनर्जी यहाँ पे भी आ गई है। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। ईश्वर आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, आपकी हर बात सुनते हैं, आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, सारी चीज़ों को सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए एंड खुश रहने की कोशिश कीजिए। जय माता दी।